ये नहीं दिखाओगे, ये जाके यहाँ से कट जाएगी, दिखाओगे जो मुद्दा है वो नहीं दिखाओगे। तुम्हारा वीडियो मोदी जी के पास जाए, उसमें दिखाएं कि भारत सरकार की तुमने बड़ाई की है या नहीं की है, वो काट दोगे आप, ये हम नहीं दिखाओगे, वो बार बार काट दोगे। ये आप नोट कर लो और जाके देखना, पूरी वीडियो ऐसी लगेगी। वो उधर कब एक वीडियो बनाई कि यूपीएससी में कभी क्या, ये बताओ। यहाँ पर आपने एक वीडियो बना के पूछा यूपीएससी वालों से, आपने ऐसा क्यों किया? कॉकरोच बन के पृथ्वी में घुसने लगा, छेद करने लगा, उसके बाद सारे जो पृथ्वी खोखली हो जाती है। इसने अपने वीडियो पर एक, आप पढ़े लिखे हैं या इससे हैं, ये बताइए पहले। देश को एक नीट का पेपर करने के लिए एयरफोर्स लग रही है। हमारा देश पाकिस्तान हो चुका है क्या? वहाँ छोटी छोटी चीजों के लिए आदमी लगा देते हैं। सारे मुद्दों का एक प्रॉब्लम है, पता है क्या? देश के अनपढ़ पॉलिटिशियंस, ये है प्रॉब्लम। ठीक, जब उनको आता ही नहीं, वो कैपेबल ही नहीं है। विश्वास नहीं है। कौन सी डिग्री योगी जी के पास, कौन सी डिग्री है? मोदी जी के पास कौन सी डिग्री है? मैं उनसे बढ़ लूंगा, आओ जिस दिन बताओ, आओ मैं बैठा दो मेरे सामने, मैं उनसे बढ़ लूंगा। ठीक है, तो ये मत बताओ उनके पास कौन सी डिग्री है। फर्जी बन जाती है। अभी जो कॉकरोच, रुको, फर्जी डिग्री की बात कर रहे हो। अभी कॉकरोच जनता पार्टी कौन से मुद्दे बनी थी? फर्जी डिग्री के मुद्दे पे ही तो बनी थी। कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, और दूध छीन बच्चों के मुंह से क्यों नागों को पाला जाए, और दूध छीन। धर्मेंद्र प्रधान सबसे बड़ा गंवार आदमी है, और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे देश की जुडिशरी की है। हम कह रहे हैं यहाँ पे आज इतना बड़ा प्रोटेस्ट है, कोई भी नेशनल मीडिया हाउस नहीं दिखेगा। उसको पकड़ के प्रो गवर्नमेंट बातें आप पूछो, आपके क्या कौन से क्वेश्चन है? आप कौन से क्वेश्चन है? सारे क्वेश्चन पूछो आप, सारे जो क्वेश्चन पूछो। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कैसे होगा, क्यों होगा? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कैसे होगा? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता अगर आपका प्रधानमंत्री सच्चा होता, उसको एजुकेशन की फिक्र होती, तो अब तक इस्तीफा हो चुका होता। जिस दिन बात होता सुनो, इसका मतलब आप ये मानते हैं प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? तो सबसे पहले प्रधानमंत्री का इस्तीफा लेंगे या धर्मेंद्र प्रधान का लेंगे? मैं होता, अगर मेरे हाथ में पावर दी जाती, मैं इस पूरे सिस्टम को ही चेंज कर देता, पूरे सिस्टम को। आज सिस्टम क्यों नहीं चेंज हो पा रहा है इतने युवाओं के बोलने के बाद भी? क्यों नहीं? क्योंकि आप करना ही नहीं चाहते, शायद युवा आप नहीं करना चाहते। युवा भी एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, गुट में बटे हुए हैं। गुट में बटे हुए इधर दिख रहा है सब। आप रुको भाई, सबका एक मुद्दा है क्या? पेपर लीक रोको। यही पे मुद्दा से 3 मुद्दे भटक गए। नहीं, हम इसके बारे में नहीं बात करेंगे, हम उसके बारे में। भाई मैं सारी बातें कर रहा हूँ, पूछो मुझसे पूछो। आप मुद्दा इधर उधर लेके जा रहे हो, पूछो मुझसे। बात वही कर रहे हो, लेकिन भिड़ रहे हो जबरदस्ती का। भीड़ नहीं रहे भाई, बात वही कर रहे हो, लेकिन भिड़ रहे हो जबरदस्ती। मुझसे पूछो जितने क्वेश्चन आपको लगता है। नीट पेपर लीक हो, चाहे नेपाल पेपर लीक हो, चाहे यूपीएससी पेपर लीक हो, जितनी भी समस्याएं हैं वो युवा की समस्याएं हैं, पढ़ने लिखने वाली की समस्या है। अगर नीट का पेपर लीक होगा तो उसका जो मुखिया होगा, एनटीए उसको करा रही है, धर्मेंद्र प्रधान उसके अध्यक्ष हैं, शिक्षा मंत्री है, तो उनसे उनका इस्तीफा मांगा जाएगा। यहाँ नेपाल की बात हो रही है तो यहाँ नेपाल की बात करी जाएगी। इतने मुद्दे उठा रहे हैं, आप ये बताइए कि आज देश को एक नीट का पेपर करने के लिए एयरफोर्स लग रही है। हमारा देश पाकिस्तान हो चुका है क्या? वहाँ छोटी छोटी चीजों के लिए आदमी लगा देते हैं। एक छोटी सी चीज है। आप देखो, मैं बताता हूँ प्रॉब्लम का है। आप आए हो न्यूज एजेंसी के अंदर क्योंकि आपको क्वेश्चन करने आते हैं, आप कैपेबल हो, आपको माइक पकड़ने के बाद पता है कि काम क्या करना है आपको। वो प्रधानमंत्री की गद्दी पे बैठे, उन्हें पता ही नहीं करना काम क्या करना है। उनसे एक न्यूज रिपोर्टर पूछ लेता है कि आज देश की इनकम इनक्वालिटी बढ़ती जा रही है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर हो जाता है। आंसर उनका पता है क्या था? क्या अमीर को गरीब बना दे? ये आंसर है उनका। आप तो ये कह रहे हैं नहीं, ये अब मैं बताता हूँ क्या करना है। नहीं, मैं बताता हूँ आंसर क्या होता है। आंसर ये होता है कि हम शिक्षा दुरुस्त करेंगे, लोगों के हाथ में अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराएंगे, हेल्थ सही करेंगे, लोगों की, युवाओं की जो समस्याएं उन्हें सुनेंगे, और जो करप्ट आदमी होगा उसे तुरंत हटा देंगे। लेकिन नहीं हटाते। क्यों नहीं हटाते? क्योंकि आप खुद सिस्टम में इन्वॉल्व हो। समझ में आया? इस वजह से आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपका पूरा इकोसिस्टम तैयार हो चुका है कि यहाँ से पैसा वहां जाएगा, वहां से यहाँ आएगा, इसको हटा दिया तो ये कड़ी टूट जाएगी। इस वजह से पूरा सिस्टम आपने वैसा रखा। अच्छा ये बताइए, यूपीएससी रिजल्ट जारी हुआ, आप किस चैनल ने दिखाया इतनी हाई कट ऑफ गई, तो इसका कारण क्या है? किसी ने क्वेश्चन किया? दौड़ के लिए 92% के लिए गए, किसी चैनल या मीडिया ने उठाया? आप उठा रहे हो, आप अपना बताएं, चैनल उठा रहे हो, आप अपने चैनल का बताएं।
नहीं किया आपने। मैं आपसे पूछ रहा हाँ, हूँ, पूछिए। आप अपने मुद्दे उठा रहे हैं, आपका पेपर लीक हुआ, आपने हाँ। अपने मुद्दे उठाए, ठीक। किसी को महंगाई बढ़ने से दिक्कत है, महंगाई के मुद्दे उठा रहे हैं, यहाँ तो पे क्या काहे- महंगाई के लिए आप जा रहे हो? हम कह रहे हैं यहाँ पे मुद्दा काहे चल रहा है सबसे बड़ी बन रहे हैं सारी ऐसा तो है नहीं। सारे मुद्दों का एक प्रॉब्लम है, पता है क्या? देश के अनपढ़ पॉलिटिशियंस, ये है प्रॉब्लम। ठीक, जब उनको आता ही नहीं, वो कैपेबल ही नहीं है। विश्वास नहीं है entire कौन सी political डिग्री? science। योगी जी के पास कौन सी डिग्री है? मोदी जी के पास कौन सी डिग्री है? Entire political science। अरे यार आओ, मैंने कभी नहीं पढ़ी, मैं ऑप्शनल में पढ़ता हूँ, मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, मैं उनसे बढ़ लूंगा। आओ जिस दिन बताओ, आओ मैं बैठा दो मेरे सामने, मैं उनसे बढ़ लूंगा। ठीक है, तो ये मत बताओ उनके पास कौन सी डिग्री है, फर्जी बन जाती है। अभी जो कॉकरोच, रुको, फर्जी डिग्री की बात कर रहे हो? अभी कॉकरोच जनता पार्टी कौन से मुद्दे बनी थी? फर्जी डिग्री के मुद्दे पे ही तो बनी थी। तो फर्जी डिग्री बनवाना कौन सी बड़ी बात होती है? और वो तो प्राइम मिनिस्टर है, सीएम भी रहे, कब बनवा ली, क्या ही पता। पढ़े लिखे वो भी तो है, सीजीआई भी तो पढ़े लिखे, तब भी कॉकरोच तो बोल रहे हैं ना, सिस्टम पे जो हमला कर रहे हैं वो। हाँ, तो सीजीआई का काम क्या होता है? सीजीआई की जुबान तब क्यों नहीं खुली जब 2023 में उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फार्मूला बदल दिया था। अभी सीजीआई के पास एक पीआईएल गई थी कि आप ये सुनो, उन्होंने उस पीआईएल को सुनने से मना कर दिया। क्यों नहीं किया सीजीआई ने? नोटिस तो किया था। नहीं, क्या नोटिस किया था? उन्होंने हटा लिया उस केस से अपने आप को। समझ में आया? ईसीआई जो सीजीआई, पहले ईसीआई चुनने में जुडिशरी के पास पावर होती थी, सीजीआई एक मेंबर था, अब वो हट चुका है। अब कौन है? अब पीएम है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है, पता होगा, आप समझ जाओगे आगे। जो हाँ, बताओ। अभिजीत दीपके हैं, हाँ, वो दीपके जगह हैं। जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हाँ, आपको भी पता होगा। पहले हाँ, जंतर मंतर किया, हाँ, कर रहे हैं। उसके बाद पुणे में किया, फिर यहाँ पर लखनऊ में किया, आगे भी कर रहे हैं। कह रहे हैं हम इसको बड़ा प्रोटेस्ट बनाएंगे, हाँ, दिल्ली में इसको ले जाएंगे, हाँ, दोबारा से भी इसको मैं प्रोटेस्ट उनके करेंगे। लिए एक मैसेज देना चाहता हूं कि भाई, तुम्हें जो काम करना है स्ट्रांगली करो। ये नहीं केवल अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए आप केवल इधर उधर फॉलोअर्स बढ़ाओ, ये काम करो वो करो। मैं कहता हूं इन युवाओं का, चलो आप लीडर बन गए हो ना सबके, आपको मीडिया भी पूछने लगा है, आप इन युवाओं का रिप्रेजेंट करने लगे हो। ठीक है, अब आपका काम ये है कि आप 24 घंटे मेहनत करो, सीखो चीजें और पूछो कि दिक्कत कहां पे है। क्योंकि आप जैसे पत्रकार होते हैं तो बाकी युवाओं का नहीं पूछते। वो कहते हैं कि सर अभिजीत दीपके पे क्या बोल रहा है। अरे भाई, हर एक युवा है, हर एक की सेम प्रॉब्लम है, लगभग किसी की कुछ अलग हो सकती है। आप सबसे पूछो। प्लेटफॉर्म कोई ना कोई एक तो बनना ही पड़ेगा, चाहे अभिजीत दीपके के साथ बनाए, चाहे अपना बनाइए, हाँ। जो देश में देशव्यापी मुद्दा बन सके, ताकि इसीलिए तो होती है चीजें। अब आप लखनऊ में बैठ के एक मुद्दा बना तो नहीं पाएंगे, नहीं, आप भी कहीं ना कहीं जाकर के ही मुद्दा बनाएंगे देशव्यापी। अरे एक बात बताओ, जिस प्रधानमंत्री के कान में मन की बात में मुझे बता रहा है कि आप नानी का ख्याल रखो, मामा का ख्याल रखो, हाइड्रेशन पे ध्यान रखो, मैंगो, ठीक है, जो भी है वो बता सकता है। क्या उसकी आवाज नहीं पड़ी थी कि जंतर मंतर में शिक्षा के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है? मतलब उसके प्रधानमंत्री के, उसे ये नहीं पता? जहां आपने सारी तो इसमें विपक्ष का दोष है कि नहीं है? क्योंकि विपक्ष भी जो है इस चीज को कहीं ना कहीं दिखाता है कि नहीं, ये लोग तो भीड़ ही नहीं जुट रही है, कहीं पे कह रहे हैं ये अलग वो लड़ रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, वो अलग लड़ रहे हैं प्लेटफॉर्म, सब देखिए नहीं होते हैं। ये उनका आंदोलन है, इनका आंदोलन है, इस तरीके की बातें होती हैं। देखिए, विपक्ष की बात आप कर रहे हो ना, विपक्ष की बात। अगर आपके साथ समाजवादी पार्टी होती, हाँ। कांग्रेस होती, आज विपक्ष यहाँ भी आते, राहुल गांधी आते, तो शायद मुद्दा और हाईलाइट होता। समाजवादी पार्टी मुझे अच्छी लगती है, ठीक है, मुझे अखिलेश इनसे बेटर लगते हैं, हर हाल में इनसे बेटर लगते हैं। ठीक है, योगी जी से अखिलेश मुझे हर साल में बेटर लगते हैं। 10 साल में उन्होंने जितना, नहीं आप उनकी तारीफ सुनना चाहते हो मैं बता देता हूँ, 10 साल में उन्होंने इतना काम 5 साल में इतना करा दिया जो 10 साल में नहीं करा पाई योगी जी। आप पॉलिटिकल होना चाहते हो, मैं हो रहा हूँ, मेरी हर चीज में आइडियोलॉजी, आप जिसमें क्वेश्चन करोगे मैं करूंगा। उन्होंने ठीक है, ठीक, ये जो करेंगे मैं उस पर भिड़ लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई। बात नहीं करनी, हम राजनीतिक बातें हाँ राजनीतिक बातें क्या कर ही रहे हैं आप। अब कांग्रेस और हम बात कर रहे थे यूपीएससी स्कोर का, बस आप वही बात कर रहे हो, राजनीतिक बातें नहीं है। हमको ये बताइए, हमने पेपर दिया, हमने ये पेपर दिया, यूपीएससी पेपर दिया है, यूपी पुलिस दिया है, हाँ ये लेखपाल दिया है। राजनीति के अंदर ही नौकरी करेंगे ना, हाँ करेंगे, के अंदर करेंगे। तो राजनीति कैसे नहीं होगा? कैसे आप बताइए, हमको क्या चाहिए? किसी हम पहले तो जब उसमें सिस्टम में जाएंगे हमको क्या चाहिए पहले बताइए। आपको पैसे चाहिए, नौकरी चाहिए? क्यों चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों चाहिए ये बताइए? नौकरी नहीं चाहिए। नौकरी जब मिलेगी तभी तो करेंगे। पहले ये बताइए, हमारी सुनिए, पहले सुनिए, हमने पेपर दिया है भैया, हमने जैसे सुनो, देश में आर्थिक संकट आएगा तो राजनीति की अरे सुनिए यार, पहले आर्थिक संकट तो बार बार मुद्दा राजनीतिक लेने जा रहे। हमारी सुनो पहले,
हम यहाँ प्रोटेस्ट पहले आप ये अपने आप में समझ लो कि राजनीतिक विषय क्या होता है, राजनीतिक क्या नहीं होता। हमको ये बताइए, आप सीधे राजनीति को नहीं, आप राजनीति बात करते हैं, हमको ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हो। अगर विपक्ष सामने नहीं आ रहा है तो उन्हें एक जो लोग कह रहे हैं विपक्ष का है, कुछ दिनों में आप देखेंगे कि एक विपक्ष तैयार खड़ा है, ठीक है, कुछ दिनों में आप देख लेंगे कि एक विपक्ष तैयार हो गया। ऐसे ही चलने दीजिए। लोग भी नहीं सुनना चाहते हैं, लोग सुनना चाह रहे हैं, तुम सुनना नहीं चाह रहे हो, तुम सुनाना नहीं चाह रहे हो। हरिओम बार क्वेश्चन उधर ले जा रहे हो। हरिओम पंवार जी की पंक्तियां हैं कि गांधी के विरोधियों पुजारियों का मेल है, राजनीति सांप और नेवले का खेल है। तो हम लोग यहाँ पर छात्र संघ एकत्रित होकर हम लोग यूपीएसआई कांस्टेबल और जो भी धांधली हुई है री एग्जाम, इसके विषय में बात करने आए हैं। आप छात्र संघ है ना जी, पॉलिटिकल है ना? नहीं पॉलिटिकल आ गया। सर सुनिए अरे एक मिनट सुनिए भैया वाहिद अली वाहिद की पंक्तियां आपके लिए है भैया, आपके लिए और सब लोगों के लिए जो पॉलिटिकल से छात्र को जोड़ते हैं कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, और दूध छीन बच्चों के मुंह से क्यों नागों को पाला जाए, और दूध छीन बच्चों के मुंह से क्यों नागों को पाला जाए, और दोनों छोर लिखा हो भारत सिक्का वही उछाला जाए। और राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जब तक छात्र ऊपर रहेगा तब तक की पृथ्वी बची रहेगी। जिस दिन कॉकरोच बन के पृथ्वी में घुसने लगा, छेद करने लगा, उसके बाद सारे जो पृथ्वी खोखली हो जाती है। इस तरीके से सुनिए तो सर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर पॉलिटी है उसको इस विषय से, छात्रों के विषय से कविता में राजनीति जोड़ दी, इसके बाद नहीं होगा। राजनीति से बड़ी दिक्कत है। बिल्कुल दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत है। हमारी दिक्कत है राजनीति ने आपने क्या लिया पहले? हमारा राजनीति ने क्या नहीं लिया ये बताइए। पेपर हुआ, आप ये बताओ, आप ये बताओ, आप ये बताओ, कुछ काम कर रहे होते, अपना कुछ कर रहे आप ये बताओ, आप यहाँ आए हैं क्यों आए हैं, हमको पहले ये बताएं। इंटरेस्ट आ रहा है ना आपको? कौन सा इंटरेस्ट? तभी तो आप यहाँ पे हैं। अरे इंटरेस्ट भाई मेरी बेसिक चीजें हैं ये। आप अपनी बात करने के लिए तैयार हो ना, इसीलिए तो कह रहे हो। हाँ तो शिक्षा मेरी बेसिक चीज है। छात्र कहाँ जाइए बताइए। ऐसे ही तो होती है। मैं जब अपनी बात कर रहा हूँ तो आप इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? अब आप एक सोचो कि नहीं मैं जो बोलूंगा वही वो काट देंगे, वो काट दोगे आप, ये हम नहीं दिखाओगे, वो बार बार काट दोगे। ये आप नोट कर लो और जाके देखना पूरी वीडियो ऐसी लगेगी। वो उधर काट दोगे, भी जाके यहाँ एडिट करके काट दोगे। मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये काट दोगे, वो नहीं दिखाओगे, जो मुद्दा है वो नहीं दिखाओगे। तुम्हारा वीडियो मोदी जी के पास जाए, उसमें दिखाएं कि भारत सरकार की तुमने बड़ाई की है या नहीं की है। ये भी इंटरनेशनल लड़का क्या बोल रहा है? मोदी जी का इंटरनेशनल सीपीयू बनता है। हमारी सुनिए, मैं उतनी देर से क्या कह रहा हूँ, मैंने यूपीएसआई का पेपर दिया, उसका हमें कैसे पता चलेगा हम फेल हुए हैं? बताओ किस बेसिस पे पता चलेगा? बताओ किस बेसिस पे पता चलेगा? मैं यहाँ केस किए भाई, तुमने अगर नॉर्मलाइजेशन किसी शिफ्ट में लगाया है तो हमको बताओ किस लिए। अगर जिसने 160 में 160 लाया है नंबर, उसको दिखाओ तो भाई। कौन पढ़ने वाला है? मैं भी पढ़ रहा हूँ, मेरा भी 140 आया था, नहीं हुआ भाई, मुझे भी तो दिखाओ। दिखाओ पेपर लीक अभी ज्यादा हो रहे हैं या पहले भी होते थे? फिर राजनीतिक तुम ले गए, बात आज की करो यार। 15 साल से सरकार में आप बैठे हैं तो उसकी बात। भाई आप क्यों आए थे? आप क्यों आए थे? आपको हमने क्यों चुना था? आपने, मोदी जी ने ही तो बोला था पेपर लीक उद्योग नहीं एक धंधा है। यूपीएसआई का स्कोर कार्ड नहीं आ रहा है। ठीक, हमारी सुनिए, और क्या कहनी है? हमारी सुनिए, जैसे एक मिनट हमारी सुनिए, जैसे यूपी कांस्टेबल 60,242 पद पे भर्ती हुई, उसका कहा कि सबका स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा, क्यों नहीं जारी किया? इसके बाद कह रहे हो कि शुचिता हमारी भंग हो रही। एसएससी का पेपर जो होता है सीजीएल, उसमें जब आता है स्कोर तो पूरा जारी करके बताते हैं, हिंदी में तुमने इतने पाए, इंग्लिश में इतने पाए, मैथ में इतने पाए, रीजनिंग में इतने पाए। नॉर्मलाइजेशन तुम्हारे रॉ मार्क कितने थे, नॉर्मलाइजेशन होके इतने हुए, इतने कम हुए, इतने ज्यादा हुए, इतनी मेरिट गई। इसमें कौन सी बताओ? अब तो दौड़ होगी, इसके बाद मेडिकल होगा, उसमें कौन नंबरों से किस बच्चे का मतलब है? तुम नंबर उनके दिखा दोगे जिनका पास हुआ बाई चांस, नहीं उनका भी नहीं दिखाओगे। भाई कम से कम हम लोग फेल हुए तो हमको दिखाओ, हम किस सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, कितने नंबर का आगे हमको मेहनत करेंगे, इस सब्जेक्ट में मेहनत करेंगे तो हमारा उसमें हो जाएगा आगे चल के। ये नहीं दिखाओगे, ये जाके यहाँ से कट जाएगी। धांधली हो रही है। हाँ धांधली हो रही है। धांधली कौन कर रहा है? सिस्टम कर रहा है। सिस्टम कर रहा है। तो सिस्टम वही सिस्टम को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? हमारी सुनिए, सिस्टम को बनाने के लिए ईसीआई जिम्मेदार है, जिसमें 3 में से 2 बंदे आपके हैं।
और आपको ईवीएम पे भरोसा? आप मत ले जाओ, नहीं तो बोलेंगे भैया की राजनीति आप अभी तो पूछा आपने सिस्टम में कौन से हम भैया से पूछ रहा हाँ हाँ आप जैसे बात कर रहे थे, आपने पहले ये बताइए जब यूपीएसआई की कटाप 92.5% गई, आपने एक वीडियो जारी किया कि ऐसा कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ? ये वीडियो जारी किया आपके चैनल पे, एक वीडियो मुझे दिखाओ। अच्छा आप बताओ सोल्यूशन क्या है इसका? आप लोग ही तो बिक चुके हैं, सोल्यूशन यही है। सही बात है, हम बिक चुके हैं। हाँ कहो इससे, इस पे माइक पे कहो कि हम लोग बिक चुके हैं, कहो इसके एक बार कहो अभी हमने कहा है। आप जब चैनल पे जाओगे तब पता लगेगा आपको कौन बिका है कौन नहीं बिका है, वो बात की बात है। हमको पहले दिखाओ, आप ये बताओ, हमको दिखाओ अपने चैनल पर यूपीएसआई की 92% कटाव गई, तो इसका कारण क्या है? दिखाइए एक वीडियो, दिखाओ एक वीडियो दिखाओ। बोल रहे भाई दिखा देंगे ना। नहीं ये नहीं, वो पहले दिखाओ। आज के 1-1.5 महीना हो चुका है पेपर रिजल्ट जारी किए, तुमने एक बार दिखाया हो कि 92% कट ऑफ रनिंग की गई है, तो ऐसा कैसे हुआ? अगर टीवी चैनल पे चलता 24 घंटे प्राइम टाइम, तब तो ना सबको पता लगता। भाई हम कहते हैं आप छोटे आदमी हैं, आपने 1 मिनट की वीडियो बना कर डाली होती है अपने न्यूज चैनल पर कि भैया यूपीएसआई कट ऑफ इतनी गई, क्यों गई? इसीलिए तो आपसे इतनी देर से बात कर रहे हैं, अब जाएगी ना वीडियो। तो आ जाए हैं ना, डंडा जब खेत सुनो, हमारी सुनिए, आएंगे हमारी सुनिए, आएंगे तभी हमारी पता सुनिए लगेगा। भैया, जब डंडा खेत चिड़ैया चुन जाती है, के बाद डंडा लेके जाओ, हट, वहाँ से कुछ नहीं होता है। समझ में बात आ रही है आपको? जब तक कोई बोलेगा नहीं तो कैसे पता लगेगा? बोल, इतने दिन से सब बोल रहे थे, आपको यूपी तक दिखाऊं, यूपी तक दिखाऊं? दबा दी जाती थी, कितने मेहनत किए होंगे भैया उसके लिए, भैया सुन ले, भैया उसके लिए कितनी मेहनत किए होंगे? हमारी सुनिए, यूपी तक ने पेपर के दूसरे दिन ही मुद्दा उठाया कि 92% मेरिट गई, ऐसा कैसे हुआ? ठीक, आपने अपने वीडियो पर आप पढ़े लिखे हैं या ऐसे हैं, ये बताइए पहले। हम ये पूछना चाहते हैं, कितनी पढ़ाई की? हम ग्रेजुएशन की है, खाली यूपीएसआई के लिए खाली एजुकेशन, हम बस आई के अलावा कुछ नहीं एजुकेशन। बताओ अब तो क्या मुझसे पूछ रहे हैं क्या पढ़ेगा? हाँ इसलिए पूछ रहे हैं, पूछ इसलिए रहे हैं, यूपीएसआई जब रिजल्ट जारी हुआ था तो आपको अपनी आंखों से दिखा था या नहीं दिखा था, ये पूछना चाह रहे हैं। आप मीडिया हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। आप मैं दिल्ली में रहता हूँ, मुझे यूपी के बारे में, एसआई के बारे में सही में नहीं पता है। यूपीएससी जानते हैं? यूपीएसआई के बारे में, रिजल्ट के बारे में नहीं पता है। सही बात है। आप ठीक, बस आपकी बात ये अच्छी लगी। अब ये ठीक नहीं, हाँ आप सच बोल रहे हैं कि हमको नहीं जाने, तो आप जरूर उठाना भैया, यूपीएसआई आप कवर करना चाहते हैं, मैं आपसे बात बताऊं। अब ये ठीक बात, आपने ये बात कही, मुझे अच्छा लगा कि हम आपने, तो आप आज यहाँ क्यों आए यूपी में, जब यूपी के विषय में आपको जानकारी नहीं चाहिए थी? तो आज पाया कि नीट का पेपर लीक जो हुआ, पूरे मुद्दा देशव्यापी बनने हो जा रहा है, इसलिए आए हम यहाँ पे कि यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा कौन है? यहाँ पे आने के बाद पता क्या चला आपको? यहाँ पे आने के बाद पता लगा कि कई सारे लोग आए। सबसे बड़ा मुद्दा कौन था यहाँ पे? समझ क्या आया? पूरा सिस्टम सब अपना अपना सबक पढ़ाई कह रहे हैं भाई। कौन से? तो मेन ये बताइए अपना मुद्दा पेपर लीक है, वो स्टेट का हो सेंट्रल का हो, सबका मुद्दा यही है, एग्जाम से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड। भैया आपने यूपी, हमारी सुनिए, ये आपने कहा कि हम दिल्ली में रहते हैं, यूपी के विषय में हमको जानकारी नहीं है। आप यूपी की कोई न्यूज नहीं दिखाते हैं अपने चैनल पर? अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारी सुनिए, एक एक्सीडेंट हाईवे पर हो जाते, न्यूज बना देता, आज फलाना एक आदमी वहाँ एक कार घुस गया डिवाइडर में। बड़े चैनल वाले होते ना, तो यहीं अभी लगा के लाइव कर रहे होते, आप वहीं देख रहे होते डायरेक्ट। वो बात सही है, लेकिन आपको आपने अगर बड़े होते तो बिक भी जाते। जल्दी भी आप किसी एग्जाम में किसी इसलिए आगे नहीं बिक रहा। सुनो बड़े होते ना तो इसके अंदर ही नहीं आते। बड़े होते, सुनो आप बड़े होते तो इस गेट के अंदर नहीं आते। आप फॉर्म भरा है, आप शिक्षा की बात पे कोई काम नहीं होता। थोड़ी ना हुआ है, बिकनेस ही हुआ है ना। हाँ तो बस वही बात है, अभी थोड़ा बहुत बचा है तो आप आ गए हो अंदर। जिस दिन सुनो आप भी जिस दिन बड़े हो जाओगे ना, उस दिन आपको सिस्टम पार्ट बन जाओगे, आप भी वैसे ही हो जाओगे। आपके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट होता है तो? क्या कॉम्प्लीमेंट होता है कि आप भी बिक जाएंगे? भाई सुनो, आर्यन जायसवाल नाम है मेरा, ठीक है? ठीक, आर्यन जायसवाल नाम है मेरा। और जिस दिन सुनो आर्यन जायसवाल नाम है मेरा, बीजेपी के अंदर या बीजेपी या कभी भी करप्शन जिंदगी में नहीं करूंगा मैं, और लिख के दे रहा हूँ। जिस दिन करूँ उस दिन आप ले लो मुझे नौकरी से और देश दुनिया से निकाला दे देना।
समझ में आया आपको? तो आप ये मुद्दा लेकर के आए टीईटी परीक्षा में ये सॉल्वर मेरे ये सारे मुद्दे हैं। समीक्षा अधिकारी का भी मुद्दा। हाँ, ये सारे मुद्दे हैं, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, आप सब दिखाओ। और मेरा यूपीएससी का मुद्दा है। अभी 2000 आप बोलते हो आपको यूपीएसआई का नहीं पता, अभी 2026 में यूपीएससी का पेपर आया था, बहुत ही वेग पेपर आया था। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो सिलेबस में मेंशन ही नहीं थे, एथिक्स उन्होंने प्रीलिम्स में डाल दी जो मेंस का पार्ट है। तो रुकिए नहीं, आपने कब एक वीडियो बनाई कि यूपीएससी में कभी क्या, ये बताओ। यहाँ पर आपने एक वीडियो बना के पूछा यूपीएससी वालों से, आपने ऐसा क्यों किया है? और केजरीवाल नहीं उसकी भी बात बता तो गलती है भैया, एक छोटे से बच्चे को आपने बोलने नहीं दिया, अपना सारा माइक का जो है श्रेय ले लिया कि हम ही बोलेंगे। आप क्यों छोटे से बच्चे से पूछ रहे हो? छोटे से बच्चे से क्यों पूछ रहे हो आप? उसको क्या पता क्या आप क्यों पूछ रहे हो? इधर पूछो ना। ऐसे बच्चे को पकड़ रहे हो ताकि वो कुछ अनसन बोले, आपको अब्यूज। जब आपको कुछ नॉलेज ही नहीं तो आप यहाँ क्या अभी लिख के थंबनेल पे डालेंगे 15 साल के बच्चे ने, देखो केजरीवाल को क्या बोला, मोदी जी को क्या बोला। असल में बात यह है, बीजेपी के 18 से ज्यादा विधायक पहले पेपर लीक ही करवाते थे, उससे पैसा कमाते थे, उससे विधायक बने, उसी से सांसद बने। तो भाजपा अपना पेपर लीक रोक ही नहीं सकती, क्योंकि उनका धंधा ही यही है कि वहां पे पेपर लीक करवाए। यहाँ पे प्रयागराज के 3 विधायक हैं, प्रयागराज के विधायक हैं, मुजफ्फरनगर के विधायक हैं, वहां पे सबको पता है उनका पेपर लीक ही पहले थे। टीईटी के वहां पे आरोपी, जो वहां पे कन्विक्टेड आरोपी है, उसको समीक्षा अधिकारी बना देते हैं। धर्मेंद्र प्रधान सिर्फ वहां पे सीटें लाया था, उसका एजुकेशन से लेना देना कुछ जब है नहीं, फिर भी उसको एजुकेशन मिनिस्टर काहे बनाए हुए हैं? जब खैराती में मिनिस्ट्री बांटे जा रही है, कम से कम एक ऐसा कर लो कि एक कम से कम पीएचडी वाला ही कोई मिनिस्टर की पोस्ट पे कर रहे। अब हमको कोई कह दे कि कल से जाके यहाँ पे एम्बुलेंस चलाओ, हम क्या चला लेंगे? हमें गाड़ी चलानी नहीं आती, पर वहाँ पे देश में, वहाँ पे पूरा देश प्रधानमंत्री चला सकता है। उसे भले ही कुछ नहीं आता, पर वो सब चला सकता है। धर्मेंद्र प्रधान सबसे बड़ा गंवार आदमी है, और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे देश की जुडिशरी की है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे सुना कि ये आप दिखाइए भीड़ जो है मेरे पीछे जो है, आप वो पीछे भीड़ भी देख रहे होंगे जो नारेबाजी कर रहे हैं। इको गार्डन है लखनऊ का, यहाँ पर सब अपने अपने मुद्दों को लेकर के जिस तरीके से बता रहे हैं कि कोई यूपीएसआई का मुद्दा बता रहा है कि उसमें स्कोर कार्ड नहीं दिखाया गया, कोई कह रहा है समीक्षा अधिकारी का जो पेपर हुआ उसमें जिस तरीके से पाई गई। मेरा कोई मुद्दा तमाम लोग अपने जो है मुद्दों को लेकर के ना आकर के किसी को समर्थन देने के लिए आया, ऐसे तमाम लोग मिल जाएंगे यहाँ पर। सबके अंदर जो है कहीं ना कहीं आक्रोश है इस सिस्टम को लेकर के, और सबकी एक ही बात है कि इस सिस्टम कैसे सुधरेगा। यही सवाल है, आपसे भी सवाल है कि आखिर इस सिस्टम को लेकर के जो लोग सड़कों पे उतर रहे हैं उनकी बातें क्यों नहीं दूर तक जा पा रही है, क्यों नहीं देशव्यापी ये मुद्दा बन पा रही है? मीडिया देने नहीं जा रही है। अच्छा, आप मुझे बोलेंगे? नहीं, आपको नहीं, हम कह रहे हैं यहाँ पे आज इतना बड़ा प्रोटेस्ट है, कोई भी नेशनल मीडिया हाउस नहीं दिखेगा। तमाम शिकायतें भी इनकी हैं कि आखिर ये मुद्दा जो है क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, नेशनल इशू क्यों नहीं बन रहा है। इस तरीके से तमाम शिकायतें, हमसे भी शिकायतें हैं कि आप इसको वीडियो को डिलीट कर देंगे, नहीं दिखाएंगे। ऐसे तमाम लोगों के इनके मन में एक तरीके से पूर्वाग्रह बना हुआ है। तमाम लोग ऐसे हैं जो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि ये मुद्दा नहीं दिखाया जाएगा, या आप छोटे बच्चे से कुछ और पूछ रहे हो, कुछ मिसगाइड करके दिखाया जाएगा। लेकिन हम आपको इसी तरीके से जो वीडियो दिखा रहे हैं आप देखिएगा और उसमें समझिएगा और जवाब दीजिएगा कि आखिर इस देश की असली समस्या क्या है। मीडिया है तो मीडिया क्यों है, और छात्र जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनका क्या मुद्दा है, आखिर क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।